पहले फारूक साहब के उनके छत्रछाया में थी, अब मुझे लगता है एलजी साहब के छत्रछाया में है। मुझे मुझे ये समझ लगती है ये लड़ी पैटी क्यों इधर, इसमें क्या 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 चीज है? आप क्या कोहिनूर का हीरा ये? आप कौन सी उम्मीद लेके कोई जादू की छड़ी ऐसी है, ऐसी कमाती है, सब एक ऊपर पागल बन जाते हैं। उसमें कुछ तो कुछ क्वालिटी है ना कम इन्वेस्टिगेशन होगी। नुसरत गुल जैसे जो लेडी दो उधर और गोल्फ ग्राउंड में पानी पिलाती है, अब स्पोर्ट्स सेक्टर बनी हुई है, तो सीबी इंक्वायरी नहीं होगी, वो कैसे होगी? 10 साल रहने के बावजूद कोई भी रिक्रूटमेंट रूल और सर्विस रूल गेजेटेड ऑफिसरों के भी फ्रेम नहीं हुए और फाइनलाइज आज तक नहीं हुए। वहीं पे जब स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें तो स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर एसआरओ को अमेंड करके अपने लोगों को इन करने के लिए मेडल भी मैनेज करवाए गए। ये सारे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी 2022 में अमेंड हुआ, 2014 से लेकर के ये पोस्टें थी। आप मुझे बताएं, जब एसआरओ अमेंड 2022 में हुआ, उससे पहले वाले मेडल, जब पेंसिल स्लॉट जैसी गेम इस एसआरओ के अंदर पहले थी ही नहीं, 2022 में लाई गई, वो मेडल कैसे कंसिडर हुए? क्या ये कानूनी तौर पे कहीं पे ऐसा हो सकता है कि मेडल कंसिडर हो? कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है। जो गेम 2022 में एसआरओ में आई, उसके पहले जो जो सर्टिफिकेट नल वाइड है, गेम ही 2022 में इंट्रोड्यूस होती है, 2022 में एसआरओ में आती है, तो 2021 में जो खेला है, 2020 में खेला है, वो नल वाइड है, वो कंसीडर नहीं होता। क्यों? पेंसिल स्लॉट में इनके अपने बच्चे हैं, इन्होंने वो भी कंसीडर किए। अगर आपने वो कंसीडर किए 2021 में, जिन क्यों नहीं, हमारा भानु प्रताप सिंह है जो आज एशियन गेम खेलने गया हुआ, उसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया? कोच होने के बिना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, यानी कोर्ट है ही नहीं, वकील है ही नहीं, तो फिर जजमेंट आ गई है, तो ये कैसे हो गया है? ये आप नुसरत गुल को पूछो ना, आपने जमीन में बीज बोया नहीं, पेड़ कैसे लग गया? आप बीज बोएगे पेड़ लगेगा ना जी। ये जहाँ पे एक स्पेशल सेक्रेटरी केएस ऑफिसर, पहले अंडर सेक्रेटरी लगता है, उसके बाद उसकी एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फिर स्पेशल सेक्रेटरी बनने में उसको 8-10 साल या 5 साल लग ही जाते हैं। तो स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट लेके बैठी हुई है, जो एक 4th क्लास के एम्प्लॉय के बराबर भी नहीं लगी थी, डेली मतलब कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगी थी। तो इस प्रमोशन की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, और इससे आप उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे फेयर होगा सब कुछ? हाँ, मुझे बताओ इसने कितने स्कैम किए हुए हैं? स्पोर्ट्स काउंसिल खाली नाम का है, खाली स्कैम है, इधर सिर्फ स्कैम हो गए हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल के जो कोचेस हैं, उन्होंने बाहर लगाए हैं, फिजिकल टीचर ने अपने पास रखे हैं। क्यों रखे हैं? फिजिकल टीचरों का काम है स्कूलों के अंदर, इन्हें अपने साथ अटैच क्यों किए हुए हैं? जो काउंसिल के कोचेस है बाहर लगाए हुए हैं, तो क्यों? आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्कैम हो रहे हैं, लेकिन वहीं पे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमेशा विवादों में रहता है। जहां पे इससे पहले एक कमिश्नर सेक्रेटरी थे जिनका नाम शरमद हफीज साहब था, उन्होंने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया वो हाई कोर्ट में भी उसका एविडेंस है। उसके बाद कैसे वो केस सारा कंप्रोमाइज़ हुआ, जहाँ पे इन सर्विस कैंडिडेटों को इंचार्ज लेक्चरार थे उनको पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दी। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर 10 साल रहने के बावजूद कोई भी रिक्रूटमेंट रूल और सर्विस रूल गेजेटेड ऑफिसरों के भी फ्रेम नहीं हुए और फाइनलाइज आज तक नहीं हुए। वहीं पे जब स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें तो स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर एसआरओ को अमेंड करके अपने लोगों को इन करने के लिए मेडल भी मैनेज करवाए गए। ये सारे एलिगेशन एडवोकेट रणजोत सिंह ने लगाए, और बाकी जो भी विक्टिम उसके साथ थे, आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे। आज हमारे साथ बार एसोसिएशन के वाइस प्रधान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये खुद भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, इनसे बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सबसे पहले जो आज जो मसला, जिस मसले में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो लिस्ट आउट हुई है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ इस मसले में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर होते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर बनता कैसे है? आउटस्टैंडिंग प्लेयर को बनने से कम 10 से 12 साल लगते हैं, और उस आउटस्टैंडिंग बनने के लिए अगर दिन में 24 घंटे तो 18 घंटे बंदा ग्राउंड में रहता है। सर, मैंने खुद लिस्ट को देखी है। एज ए एडवोकेट आपसे सवाल रहेगा। सवाल ये है कि 2014 से 2022 तक जितने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे, जो लिस्ट स्पोर्ट्स काउंसिल निकालती है, उसमें 25 पोस्टें पर ईयर निकलती हैं। 25 पोस्टों में से ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है
कि हर एक स्पोर्ट्स को कैटर करने के लिए, यानी जैसे वॉलीबॉल है उसमें सिर्फ वो टीम गेम है, पार्टिसिपेशन मुश्किल हो जाता है, पार्टिसिपेशन उसमें करना भी मुश्किल हो जाता है, उसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को आइडेंटिफाई करना। फिर हॉकी जो हमारी नेशनल गेम है उसमें पार्टिसिपेशन करना मुश्किल हो जाता है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर को अगर आइडेंटिफाई करना हो। लेकिन जहाँ पे एक ऐसा क्राइटेरिया सेट किया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ मेडल, जो आप मेडल लेते हो इंडिविजुअल गेम में, उसके बेस पे आपको गेजेटेड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन बना दिया और गेजेटेड पोस्ट दे दी। लेकिन वो गेजेटेड जितने भी मेडल हुए हैं, वो जितने कंपटीशन हुए हैं, एसआरओ 2022 में अमेंड हुआ, 2014 से लेकर के ये पोस्टें थी। आप मुझे बताएं, जब एसआरओ अमेंड 2022 में हुआ, उससे पहले वाले मेडल, जब पेंसिल स्लॉट जैसी गेम इस एसआरओ के अंदर पहले थी ही नहीं, 2022 में लाई गई, वो मेडल कैसे कंसिडर हुए? क्या ये कानूनी तौर पे कहीं पे ऐसा हो सकता है कि मेडल कंसिडर हो? कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है। जो गेम 2022 में एसआरओ में आई, उसके पहले जो जो सर्टिफिकेट नल वाइड है, गेम ही 2022 में इंट्रोड्यूस होती है, तो 2022 में एसआर में आती है, तो 2021 में जो खेला है, 2020 में खेला है, वो नल वाइड है, वो कंसीडर नहीं होता। क्यों? पेंसिल स्लॉट में इनके अपने बच्चे हैं, इन्होंने वो भी कंसीडर किए। अगर आपने वो कंसीडर किए 2021 में जिन आउटस्टैंडिंग प्लेयरों की फाइलें लगी थी आपके पास, उनको कंसीडर क्यों नहीं किया गया? उनमें से एक रजिंदर सिंह राजू थे, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन खेले हुए हैं, जीते हुए हैं, उनकी फाइल भी 2021 में लगी हुई है, उनको नौकरी में क्यों नहीं? हमारा भानु प्रताप सिंह है, जो आज एशियन गेम खेलने गए हुए हैं, उसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया? और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, फेंसिंग के हैं, उसमें वेट लिफ्टिंग के हैं, जूडो के प्लेयर हैं, जो 2021 में फाइल करते थे, वहां लिस्ट में बाहर है। क्यों? इन्होंने पेंसिल स्लॉट एक गेम रखी है, जिन बीरोडगर के बच्चे, आप देखो पेंसिल स्लॉट में कौन किन किन लोगों के बच्चे हैं। 4 गेजेटेड ऑफिसर हैं, केएस पोस्ट। आप अगर पीओ के लिए आप भी पढ़ते तो कितना मुश्किल हो जाता पीओ की पोस्ट लेने के लिए। उसके बाद वही गेजेटेड पोस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसको पता चलता है। लेकिन यहाँ पे पेंसिल स्लॉट जैसी एक गेम जिसमें 0 कंपटीशन है, 3 बंदे भी पार्टिसिपेट करने जाएं तो भी गोल्ड मेडल आ जाता है, सिर्फ मैट पे गिरना है, तो आपके लिए नौकरी। आप मुझे बताओ ना, अभी आज इनकी पहली फर्स्ट स्टेट हो रही है तेलंगाना में, पेंसिल स्लॉट की फर्स्ट स्टेट हो रही है आज। तो इनके 4 बच्चे लगा दिए हैं, तो आप साहब लगाओ, बॉक्सिंग है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, जूडो है, इतनी टफ गेमें हैं, उनके बच्चे नहीं है। तो पेंसिल स्लॉट के बच्चे सारे गजेटेड ऑफिसर हैं। गजेटेड पोस्टें किसको मिलती हैं? जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो, जो इंटरनेशनल मेडल, जिसके बाद मेडल हो, नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हो। जो गेम ना एशियन गेम्स में है, ना कॉमनवेल्थ में है, ना ही तो वो ओलंपिक्स में है, और ना ही उसको मान्यता जो हमारा डिपार्टमेंट है सेंटर का, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स अफेयर का डिपार्टमेंट जो है, वो भी मान्यता नहीं दे रहा है। उसके बावजूद ये 3 गेमें विवादों में है। एक टाइक्वांडो है, पेंसिल स्लॉट है, और एक वाटर स्पोर्ट्स के रिलेटेड गेम है जिसमें ड्रैगन बोट था, और ड्रैगन बोट के साथ एक कनेक्टिंग गेम है, उसको कैनोइंग बोलते हैं। उसके इवेंट सारे श्रीनगर के अंदर हुए। ये पेंसिल स्लॉट के भी सारे इवेंट जो मेडल मैनेज हुए सारे श्रीनगर ग्राउंड के अंदर हुए, और इनको अप्रूवल कहाँ से मिला, इनको खिलाया गया, हम मानते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 75 बच्चे जो हैं वो लिस्ट के अंदर जो हैं वो सिर्फ उस कैनोइंग गेम के हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स के फेस्टिवल की गेम है। जम्मू में आपकी मानसर लेक है या सुरिनसर लेक है, इन लेकों के अंदर जब वाटर बोर्डिंग का कंसेप्ट लाया जा रहा तो कहने लगे भाई यहाँ मंदिर की मछलियाँ हैं, अगर ये मरी तो आस्था को कुछ हो जाएगा। लेकिन डल में मछलियाँ नहीं मरी, लेकिन वहाँ पे जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो 75 बच्चे नौकरी ले गए। जम्मू को पिछले 17 सालों से इग्नोर किया जा रहा है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो खेल के मैदान में, चाहे किसी भी लेवल देखो, आप कंपटीशन में देखो, जम्मू के लोगों को इग्नोर किया गया। पेंसिल स्लॉट एक बीरो ग्रेड बच्चों के लिए गेम बनी हुई है। ये नुसरत गुल की अपनी गेम है, जो अपने चाहते लोगों को उन्होंने सेट करना है, तो वही गेम है। अगर आपने पेंसिल स्लॉट ही उन बच्चों को नौकरी देनी है तो बाकी गेमें बंद करो। स्टेट इतना बड़ा जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है स्पोर्ट काउंसिल, इसको बंद करना चाहिए। बॉक्सिंग बंद करो, आपकी हॉकी बंद करो, जितनी गेमें सारी बंद करो, पेंसिल स्लॉट ही लगाओ। आप वर्ल्ड ओलंपिक में क्यों नहीं है आपकी पेंसिल स्लॉट? ओलंपिक में क्यों नहीं है? फिर इंटरनेशनल गेम क्यों नहीं है? ये खाली आप जम्मू और कश्मीर में खिलाओगे। पेंसिल स्लॉट अपने 4 बच्चों को लेके आओगे। मुझे बताओ, जो पेंसिल स्लॉट के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आज एक जूडो का प्लेयर, आप उससे कंपटीशन कराओ, फिजिकल टेस्ट कराओ,
अगर वो पास कर जाएगा ना जूडो कंपटीशन, फिजिकल कंपटीशन पास कर जाएगा, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। इनके बच्चे इसी कमरे में सोए बैठे हुए हैं, तो इनको आप 10 में रखो, और घर से जो बच्चा ग्राउंड में बैठा हुआ है, खून पसीना ये कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में कोई भी कोच पेंसिल स्लॉट का नहीं है, कोच होने के बिना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, यानी कोर्ट है ही नहीं, वकील है ही नहीं, तो फिर जजमेंट आ गई है, तो ये कैसे हो गया है? ये आप नुसरत गुल को पूछो ना, एक नुसरत गुल को पूछो, अगर आपने जमीन में बीज बोया नहीं, पेड़ कैसे लग गया? आप बीज बोएगे पेड़ लगेगा ना। जिस 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 सुनने में आ रहा है थंता का कोई कोच है। मुझे मुझे बताओ, जिस गेम का कोई कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एनएससी नहीं है, कोई बीपीएड एमपीएड नहीं है, जिस गेम का कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो गेम के 4 बच्चे, चार नहीं कई बच्चे लगे हुए हैं प्रेसिडेंट पोस्टों पे। आप बताओ ये कैसे बच्चे, कोई जादू थोड़ी है कोई ये। अच्छा, आप वकील हैं, क्वेश्चन बहुत टफ है। क्वेश्चन ये है कि नुसरत गुल जी जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं अभी, नुसरत गुल जी लगी थी 6,000 पे, विद इन 1 ईयर उसकी प्रमोशन हुई है। 2003 में कांग्रेस सरकार और शायद कांग्रेस सरकार थी, 2003 में एक एक्ट बना, स्पेशल प्रोविजन एक्ट फॉर कंसोलिडेटेड, जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स या डेली वेजर जो भी थे उनकी रेगुलाइजेशन कैसे होगी, वो स्पेशल प्रोविजन एक्ट बना, उसकी अमेंडमेंट की 2010 में एनसी सरकार ने। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो अपना टेन्योर फुलफिल करेगा 7 साल का टाइम पीरियड एज ए कैजुअल, उसको ही प्रमोशन मिलेगी। दूसरा ये था कि वो किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट लगा होना चाहिए। नुसरत गुल 2000 में लगती है और 2003 में इसकी प्रमोशन हो जाती है। और आज ये जहाँ पे एक स्पेशल सेक्रेटरी केस ऑफिसर, पहले अंडर सेक्रेटरी लगता है, उसके बाद उसकी एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फिर स्पेशल सेक्रेटरी बनने में उसको 8-10 साल या 5 साल लग ही जाते हैं। तो स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट लेके बैठी हुई है, जो एक 4th क्लास के एम्प्लॉय के बराबर भी नहीं लगी थी, डेली मतलब कंसोलिडेटेड बेसिस पर लगी थी। तो इस प्रमोशन की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, और इससे आप उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे फेयर होगा सब कुछ? हाँ, मुझे बताओ, नुसरत गुल की पहली पॉइंट मोड़ गल्फ रोड में हुई थी, वहां पे मुझे लगता है पानी शानी पिलाती थी ये, वहां पे ये पानी शानी पिलाती थी। आज ये स्पोर्ट्स आपको पानी पिला रही, आज ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनी हुई है। हाँ। जो केएस लेवल की पोस्ट है। आप मुझे बताओ, इसके पास कौन सी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कौन सी अर्जुन अवार्डी है ये, कौन सी एमएससी पीएचडी है ये, मुझे बताओ ना क्या है ये। 6 साल से बैठी, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी पावरफुल लेडी है। मुझे लगता है ये तो मोदी साहब से भी बड़ी पावरफुल है, जो 6 साल से बैठी, किसी को मानती नहीं है ये, ना ये स्पोर्ट मिनिस्टर को मानती है, ना किसी को मानती। इसके पीछे है कौन है? पहले फारूक साहब के उनके छत्रछाया में थी, अब मुझे लगता है ये एलजी साहब के छत्रछाया में है। मुझे ये समझ लगती है, ये लेडी बैठी क्यों इधर, इसमें क्या 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 चीज है? कोहिनूर का हीरा ये। आप कौन सी उम्मीद लेके आए हैं कि सीआईबी इन्वेस्टिगेशन होगी? नुसरत गुल जैसे जो लेडी उधर गोल्फ ग्राउंड में पानी पिलाती है, अब स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनी हुई है, तो सीबी इंक्वायरी नहीं होगी, वो कैसी होगी? मैं पहले तो इसका नार्को होना चाहिए, इसको नार्को टेस्ट कराओ, इसने कितने स्कैम किए हुए हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल खाली नाम का है, खाली स्कैम है, इधर सिर्फ स्कैम हो गए हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल के जो कोचेस हैं, उन्होंने बाहर लगाए हैं, और फिजिकल टीचर ने अपने पास रखे हैं। क्यों रखे हैं? फिजिकल टीचरों का काम है स्कूलों के अंदर, इन्हें अपने साथ अटैच क्यों किए हुए हैं? जो काउंसिल के कोचेस बाहर लगाए हुए हैं, तो क्यों बड़ा क्या है? कमिश्नर तो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये केएस लेवल की पोस्ट है। नहीं, मैं कमिश्नर सेक्रेटरियों की बात कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं इसको? मुझे लगता है नुसरत गुल या फिर इसके पास कोई जादू की छड़ी ऐसी है, ऐसी कमाती है, सब बेवकूफ पागल बन जाते हैं। उसको कुछ तो कुछ क्वालिटी है ना इसके पास। सतीश शर्मा को क्या हो गया? 2 साल तो उसको भी हो गया। सतीश शर्मा तो मुझे, हमारा छोटा भाई है, वो लॉ ग्रेजुएट है, वकील है। मैं सोचता था सतीश शर्मा हमारे लॉ ग्रेजुएट तो ये सुनो भी है। सुनो मैं सोचता था कि स्पोर्ट्स काउंसिल में वो आए हैं, लोकल हैं, थोड़ा कमांड रखेंगे। मुझे लगता है सतीश जी की बात सुनती नहीं है नुसरत गुल, मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है। अगर वो सुनती होगी सतीश जी की, अगर मैं होता तो मैं बताता स्पोर्ट्स मंत्री क्या होता है और कैसे मेरी बात सुनती है नहीं सुनती है। तो मैं आपके मदद से ये बोलता हूँ, सतीश जी आप जहाँ फिर अपनी स्पोर्ट्स जो मंत्री बने उससे रिजाइन करो, और कोई आप डिपार्टमेंट लो जहाँ वहाँ काम करो। आपके नीचे इतनी बड़ी धांधली हो रही है, ये स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट और स्टैंडिंग में सबसे बड़ी धांधली है ये, सबसे बड़ा धांधली, सबसे बड़ा स्कैम है ये। मैंने ये भी सुना कि मेडल बेचे जाते हैं, बच्चों से पैसे लिए जाते हैं, जो बच्चे खेलने जाते हैं वो बच्चे स्टैंड पर चढ़ते हैं, उनकी फोटोग्राफी होती है। जब इनकी सिलेक्शन हुई, क्या वो पूरी वीडियोग्राफी निकाली कि बच्चे कहाँ कहाँ खेले हुए हैं, कौन कौन सी स्टेट में गए, कब कब इन्वेंट हुआ। पेंसिल स्टार 2022 में
एशियन गेम भी हो रही है, नेशनल भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। वो ऐसी कौन सी जादू 2022 में पेंसिक स्लाट की एशियन गेम हुई नहीं है। और देखो ना, 2023 में आप देखो कि 2022 में कितनी कितनी इनकी पार्टिसिपेशन है, नेशनल है, पर क्या क्या मेरे भाई के पास तो एक मुझे डाटा लिस्ट ज़बानी याद है। आप एशियन गेम जो हुई है 2022 में नहीं 2023 में हुई है। 2022 में डिले हुई ड्यू टू कोविड। चाइना में होनी थी, वो 2023 में हुई। अब चलो अगर इन्होंने मेडल कंसिडर 22 का किया, मे बी वहाँ भी उन्होंने 22 में ही कंसिडर किया और खेला गया 23 में। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे सुनने में आ रहा है कि ये जितने भी नेशनल चैंपियनशिप जो हुई है, वो चैंपियनशिप नुसरत गुल को अप्रूवल मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसने कश्मीर इंडोर स्टेडियम में करवाया है, वो वहीं पे मेडल भी मिले हैं बच्चों को। उसकी घर की गेम है, वहीं करेंगे, वो कहाँ कराएंगी? अगर आपने खेलनी पेंसिल जम्मू भी खिलाओ ना, जम्मू के बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराओ ना। अगर आपने कश्मीर में खिलानी है, सब कुछ कश्मीर में ले जाओ, स्टेडियम में कश्मीर में ले जाओ। इधर क्यों बनाया हुआ ये? क्यों बच्चों को टाइम वेस्ट कर रहे हो? 2022 में गेम एसआर में आती है, तो 2015 के मेडल भी कंसीडर कर रहे हैं, 2017 की तो रविंद्र सिंह राजू के मेडल क्यों नहीं कंसीडर किए? वो भी तो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसने भी वर्ल्ड चैंपियन को हराया हुआ है। ये बातें तो आगे, अगर ना कमिश्नर सेक्रेटरी जो अभी के हैं शाहिद इकबाल चौधरी साहब और सतीश शर्मा साहब, अगर दोनों में से एक भी कुछ नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने करना होता तो जब ऑब्जेक्शन दी थी बच्चों ने, तो वो लिस्ट को आउट नहीं करते जब तक कोई इन्फ्लुएंस ना आया होगा। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, एक नुसरत गुल है और दूसरा शर्मद हफीज़ है, जिसका भाई खुर्शीद साहब क्या बोलते हैं कज़न जो है, इस वक्त करंट डीआईजी भी है और वो खुद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर कमिश्नर सेक्रेटरी हैं। तो एसआरओ भी उन्होंने ही अमेंड किया है। और उन्होंने ये नहीं किया कि जो लेक्चरर हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, उनके रिक्रूटमेंट रूल और सर्विस रूल को फाइनलाइज वो पिछले 10 सालों से नहीं किया उसने, ये नहीं कर सका एज ए कमिश्नर सेक्रेटरी। लेकिन इस एसआरओ को अमेंड किया, कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो आपको लगता है कि अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप क्या मदद करेंगे बच्चों की? ओ जनाब, मेरी बात सुनो, इन बच्चों के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जम्मू बंद भी कर सकते हैं हम, और हम इनका गिरा भी करेंगे। इनको दफ्तरों से बाहर निकलने देंगे हम, चाहे वो नुसरत गुल हो चाहे कोई भी हो। अगर हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होगा तो हम छोड़ेंगे इनको भी नहीं। भेदभाव हो गए हो रहा है ना भेदभाव, अभी लिस्ट निकली है, इन्होंने अभी ऑर्डर नहीं मिले हैं। अगर मैं अभी आपके मदद से फिर इनको बोलता हूँ, अभी ऑर्डर निकालने से पहले इन बच्चों की दोबारा वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इनके जो सर्टिफिकेट ना दोबारा इनके री एग्जामिन होने चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। अगर नहीं करेंगे तो फिर जम्मू बार रेडी है, जम्मू का ट्रांसपोर्टर, जम्मू का चैम्बर इन बच्चों के साथ शाना बशाना खड़ा है। मैं आपके माध्यम से अपने जम्मू के सारे दुग्ध समाज को अपील करता हूँ कि ये मसला खाली जम्मू के बच्चों का नहीं है, कश्मीर के बच्चे भी जानून होंगे जिनका माई बाप कोई नहीं होगा, वो उनको भी नौकरी नहीं मिली होगी। हम उन सब जो और जनरल अंडरस्टैंडिंग है, हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो कश्मीर का है चाहे वो जम्मू का है। जम्मू के बच्चों के साथ भेदभाव हमेशा हुआ, अंडर 14 में हुआ था, हमने उस मसले को उठाया था, उसमें 5 बच्चे गए थे, वो भी नुसरत गुल की छत्र छाया के नीचे हुआ था। इस नुसरत गुल ने जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल का बेड़ा गर्क कर दिया है, जम्मू के आउटस्टैंडिंग बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया है। फौरी तौर से इसको ट्रांसफर करिए और इसमें सीबीएन करनी होनी चाहिए और इसका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। इसलिए कितने पॉलिसी मेकर्स कंप्रोमाइज हैं, पॉलिसी नहीं बना सकते हैं कि एक एनजीओ बना रखा है स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर का, कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रमोट करेगी गेम्स एंड स्पोर्ट्स को, और ये एनजीओ टाइप है। कोई भी प्राइवेट एसोसिएशन एक बार सोसाइटी से रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद उसका जो आ जाता है प्रधान, तो उसकी मनमानी चलती है, फिर मेडल बेचे जाते हैं और जिसको मर्जी उसको लेके जाते हैं। इसको कोई रेगुलाइजेशन, जो प्राइवेट एसोसिएशनों को बैन कर लीजिए, जो ओलंपिक एसोसिएशन एफिलिएशन है उनको कंसीडर कर लीजिए, जैसे बॉक्सिंग है और मेडल भी एक्सेप्ट हो गए हैं, नौकरियां मिल गई हैं और नौकरी। ओहो कोई बात नहीं, आप उधर कानून है, इधर हिंदुस्तान के अंदर कानून है, देर आएगा दुरुस्त आएगा। जब कानून की लाठी पड़ती ना, बड़े बड़े अंदर जाते हैं। इधर बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर मैंने देखे अंदर जाते हुए, बड़े बड़े मिनिस्टर मैंने देखे अंदर जाते। वजह ये है कि जम्मू के लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे ना सारे, जम्मू के डोगरा, जम्मू के सिख, जम्मू का हिंदू, जम्मू का मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा सारा ना, तो इनको भगा के छोड़ेगा। इधर इनकी दादागिरी यहाँ तक चलेगी नहीं। जम्मू के लोग शांत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपके मदद से ये कहता हूँ, नुसरत गुल को इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए, इसका नार्को होना चाहिए। सतीश जी को बोलता हूँ, सतीश जी तो उससे जो नींद सोते थे जागो, उस खाली गड्डी नहीं फिर 9 बजे, बच्चे से जागो, बच्चे से खलो, और तू सेड़े स्पोर्ट्स को गंद पे था ना, इसी गंद की खत्म करो। भी लांछन लगा दी, तुम भी इन्वॉल्व हो रहे हो कि हमारा स्पीच, मुझे पता है स्पीच को कुछ लेने देना नहीं है, स्पीच को मानती कुछ नहीं है। आज की डेट में जो है नुसरत गुल है,
नुसरत गुल को मीना कोई है नहीं, जितने भी स्कैम है नुसरत गुल ने किया है। मैं कसूरवार नुसरत गुल को करता हूँ, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बलदेव जी ने सब कुछ बता दिया कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या सीबीआई इंक्वायरी होगी, क्या ये लिस्ट हाई कोर्ट से क्वैश होगी या सरकार इसको खुद ही विड्रा करेगी। आगे क्या होता है, आप फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।